पहला पाठ ईसाया अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शेया बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वो प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शेया की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 21 पद संख्या 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो ईसा ने 2 शिष्यों को ये कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछेड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना प्रभु को इनकी जरूरत है, वो इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का ये कथन पूरा हो जाए। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र हैं, वह गदहे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा आदेश दिया, उन्होंने वैसा ही किया। गदही और बछेड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, ये कौन है? और जनता उत्तर देती थी, ये गलीलिया के नाज़रेत के नबी ईसा हैं। मनन चिंतन। आज से हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हम यीशु का इस पृथ्वी पर मरण से पूर्व उनके अंतिम दिनों पर मनन और चिंतन करेंगे। उनका यरूशलेम में भव्य स्वागत, अंतिम व्यालु, दुख, पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान पर। पवित्र सप्ताह खजूर इतवार से शुरू हो जाता है, जिसे हम संपूर्ण कलीसिया के साथ आज मना रहे हैं। आज हम 2 परिदृश्यों को सुनते हैं। जहाँ एक परिदृश्य में यीशु का यरूशलेम में लोगों द्वारा स्तुति, सम्मान, आदर और राजकीय स्वागत होता है, वहीं दूसरी परिदृश्य में लोगों और शिष्यों द्वारा यीशु का त्यागना, अस्वीकार, तिरस्कार, अपमान, घोर पीड़ा और मृत्यु के विषय में सुनते हैं। लोगों का इस प्रकार का व्यवहार हमें मनुष्य जाति के स्वभाव के विषय में बताती है। ये हमें बताती है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, परंतु जब हमारी स्थिति बदल जाती है तब हमारे साथ बहुत ही कम लोग रहते हैं जो हमारा साथ देते हैं। प्रभु यीशु के अंतिम समय में बहुत कम लोग कलवारी तक थे। हम लोग बहुत सारे तीर्थ यात्रा पर गए होंगे, परंतु ये सप्ताह हम सभी के लिए यीशु के साथ एक यात्रा, विशेष रूप से यीशु के साथ एक व्यक्तिगत यात्रा का सप्ताह है। आज हम अपने हाथों में खजूर की डालियों लेते हुए यीशु को अपना राजा और मसीहा घोषित करते हैं और एक सच्चे प्रजा के समान उनके पीछे पीछे चलते हैं। परंतु क्या यात्रा बस आज तक ही सीमित रह जाएगी या हम अंत तक प्रभु के साथ बने रहेंगे? कहना का तात्पर्य यह है कि क्या हम प्रभु के इन पलों को मनन करने के लिए समय दे पाएंगे? क्या हम उन पाठों को पढ़कर यीशु के साथ अधिक समय बिताते हुए उनके मन को समझने की कोशिश कर पाएंगे? आइए इस सप्ताह में हम व्यक्तिगत रूप से ज्यादा प्रभु के अंतिम क्षणों पर मनन चिंतन करें और यह विचार कर देखें कि हम अपने जीवन में जन्म से लेकर अब तक कौन से परिदृश्य में ज्यादा थे, यीशु के साथ या यीशु से दूर। ईश्वर हमें सही समझ प्रदान करें जिससे हम उसका सदैव अनुकरण करें। आमीन।